हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। आज हम वर्तमान में चर्चा में रहा समसामयिक मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके बारे में हम जानेंगे कि यह योजना किस प्रकार की योजना है और यह योजना कब से लागू की गई है और इससे में कौन कौन से प्रमुख बिंदु है और यह किस प्रकार से यह लाभार्थियों को लाभ देगा, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तथा इसके साथ इससे जुड़े जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स में, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो या आगामी सभी परीक्षाओं में इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है और उसके पहले भी पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अंत में देखेंगे कि इससे जुड़े किस प्रकार के प्रश्न प्री में पूछे जाएंगे या 65वीं बीपीएससी मेंस के लिहाज से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से इस बार साक्षात्कार में 64वीं में इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं। फ्रेंड्स, वन नेशन वन राशन कार्ड यह योजना है और यह चर्चा में रहा है। सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्या। फ्रेंड्स, इस योजना को 1 जून 2020 से अपने देश के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया गया है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ राज्यों में चल रही थी। अगर हम बात करें तो यह योजना देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 2019 से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में यह चालू की गई थी। उसके बाद से फिर इसे अभी 1 जून 2020 से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है और पूरी तरह से मार्च 2021 तक लक्ष्य रखा गया है कि इस योजना को पूरी तरह से सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों आया है। तो एक तो ये कारण है कि 1 जून 2020 को इसको लागू किया गया है। दूसरी यह भी चर्चा में रहा है कि जो अभी जिस प्रकार से कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी और जितने भी लोग लॉकडाउन के कारण जो लोग यहाँ पर वहाँ पर ही फंसे हुए हैं, तो इसके लिए या जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो एक भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई गई थी। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, आप इसे जानते होंगे। इसके माध्यम से 1.70 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किया गया, इसके लिए प्रावधान किया गया था और इसके माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी प्रवासी मजदूर थे जिनका राशन कार्ड नहीं था उनको राशन कार्ड दिया जाता था। अभी इसके माध्यम से करीब 8 करोड़ लोगों को राशन दिया गया है और इसके माध्यम से और भी कुछ योजना है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो भी जनधन खाते खुले गए थे और महिलाओं को उनके खाते में 500 रुपया की राशि 3 किस्त में, यानी कि 3 महीने 500 रुपया की राशि डाली गई है। साथ ही इसके माध्यम से और देखिए और भी कार्य किए गए हैं, जैसे कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड नहीं बनवाया जा रहा है। विशेष करके इसमें जो वहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं या जीविका दीदी हैं, उनके माध्यम से राशन कार्ड बनवाया जा रहा है और उन्हें राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। और भी इसमें कई, जैसे कि उन्हें जिन लोगों का उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन है उन्हें मुफ्त में 3 माह का गैस का दिया जा रहा है सिलेंडर। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में है, इससे जुड़े भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये भी हमेशा रहता है चर्चा में। यह अधिनियम 2013 में आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यह 2013 में लाया गया था। अब हम बात करेंगे कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले यानी कि यह खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री रामविलास पासवान जी है वर्तमान में भारत सरकार के। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्यों यह योजना लाया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या ऐसा नहीं था कि इसके पहले जिस प्रकार से राशन दिए जा रहे थे, लेकिन उसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ थी, लीकेज थी, कई प्रकार के उसमें फर्जीवाड़ा था। तो इसी को दूर करने के लिए तथा लोगों की कुछ समस्या है उसको समस्याओं को निदान करने के लिए भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड लाया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी कारण था कि जो माइग्रेट करते थे, जो प्लान कर जाते थे, यानी कि जो भी श्रमिक हैं या कामगार हैं, अगर वो एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते थे या दूसरे शहर चले जाते थे तो उन्हें वहाँ पे राशन नहीं मिल पाता था। तो अब उसी को दूर करने के लिए यह लाया गया कि अगर आप किसी जगह के हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बिहार से हैं, बिहार से अगर आप बाहर किसी दूसरे राज्य में चले जा रहे हैं, पंजाब या हरियाणा, तो आप अपने राशन कार्ड के माध्यम से उस राज्य में भी, उस राज्य के किसी हिस्से में आप अपने राशन को ले सकते हैं। और क्या है, इसके माध्यम से एक देश एक दर है, आप एक ही रेट पे, जो इसका रेट है जैसे कि 3 रुपया प्रति केजी चावल और 2 रुपया प्रति केजी गेहूं है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप उसी दर पे, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में हो,
आप वहाँ से एक दर में अपने ही राशन कार्ड के द्वारा, एक ही राशन कार्ड के माध्यम से आप वहाँ पे ले सकते हैं। और इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा, क्योंकि इससे क्या होता था कि एक ही व्यक्ति का दो जगह राशन कार्ड था, दो जगह से भी वो अपना राशन ले लेते थे। और भी कई प्रकार का भ्रष्टाचार भी था कि इसमें फर्जी भी बनाए जाते थे इसमें, या बहुत से स्थानीय या वहाँ के जो भी हैं जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डीलर भी बोलते हैं, या कुछ लोगों का मिला जुला भगत था कि भ्रष्टाचारी था इसमें, कि जो लोग कुछ फर्जी लोगों को या जिन लोगों का मृत्यु हो गया है उन लोगों का अभी भी नाम चल रहा है, राशन आ रहा है, या इस प्रकार से बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, उस पर ये लगाम लगेगा। और देखिए जो सतत विकास लक्ष्य है, जो एसडीजी का प्लान है, जो 2030 तक उसको टारगेट किया गया है, उसको लक्ष्य को भी पूरा करने के लिहाज से भी यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है और यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, वह कहीं ना कहीं एसडीजी के लक्ष्य को पूरा करने भी मददगार साबित होगा। तो एसडीजी के जो 3 लक्ष्यों को देखेंगे, वही 3 लक्ष्य हैं जो इससे रिलेटेड है। पहला जो लक्ष्य है, जो सतत विकास लक्ष्य का जो पहले नंबर 1 में है, नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को कम करने में, तो यह एक प्रकार से गरीबी को कम करने में भी मददगार साबित होगा। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है, नो हंगर, यानी कि भूख को मिटाने में, यानी कि भूख को ख़त्म करने में भी है। जब राशन आपको उपलब्ध होगा तो भूख खत्म होगा, और उसके साथ क्या होगा, आपका कुपोषण, भूखमरी, इस सबको दूर करेगा। और तीसरे नंबर पे जो इसका आता है, हेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य। जब आपको भूखमरी, कुपोषण समाप्त किया जाएगा तो आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका एक नहीं, एक से अधिक कई उद्देश्य हैं इसके पीछे। यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो भारत सरकार के लाई गई है, बहुत ही ये अच्छी पहल है। अब हम बात करते हैं कि आखिर राशन कार्ड होता क्या है। तो देखिए यार, प्रत्येक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाने वाला एक प्रकार से आधिकारिक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं। इसका कई प्रयोग होते हैं। इसका प्रयोग, राशन कार्ड का प्रयोग यह नहीं है कि सिर्फ आप राशन उठाने में भी कर सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से या कई प्रकार से प्रयोग में आते हैं। देखिए, आप तो इसके माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में रह करके आप जन वितरण प्रणाली दुकानदार से राशन ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको आवास योजना का लाभ लेना है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है या इंदिरा आवास योजना है, अगर आपको आवास योजना लेना है तो उसके लिए राशन कार्ड का होना जरूरी है। और आपको अन्य भी किसी भी प्रकार की अगर आप प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं अपने, जैसे कि अपने प्रखंड स्तर पे, अपने ब्लॉक से या अपने पंचायत में, तो आप अगर आरटीपीएस के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, या जिस प्रकार की आप क्रीमिलेयर वगैरह बनवाते हैं, तो उसमें भी इसका भी प्रयोग होता है। और आप मनरेगा में हैं, मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड बनाया जाता है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। या किसी भी प्रकार के अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो राशन कार्ड का एक प्रकार से वह पहचान पत्र के रूप में काम देता है। जिस प्रकार से वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, उसी प्रकार से राशन कार्ड भी, क्योंकि उस राशन कार्ड में आपके नहीं, आपके पूरे परिवार का फोटो सहित उसमें अंकित रहता है। आपके माता पिता, आपके जितने भी भाई बहन हैं, पूरे परिवार का फोटो के साथ नाम भी रहते हैं। तो इसी प्रकार से वह आपका एक प्रकार से पहचान पत्र भी है। और फ्रेंड्स, ये जो राशन कार्ड योजना है, यह बीपीएल और एपीएल दोनों परिवार को दिया जाता है। बीपीएल यानी कि जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको भी, और एपीएल परिवार यानी कि दोनों परिवारों को दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पीडीएस जो है, पीडीएस जिसको हम लोग, पूरा नाम इसका होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जन वितरण प्रणाली इसको कहते हैं। आज अगर पूरे देश की बात किया जाए तो इसके माध्यम से 81.34, यानी कि हम इसको 82 करोड़ कह सकते हैं। आज पीडीएस का जो लाभ है, 82 करोड़ लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, यानी कि इसके माध्यम से 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। और देखिए, इसमें क्या नियम है कि प्रति व्यक्ति को 5 केजी देना है, यानी कि अगर आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 यूनिट, यानी कि एक सदस्य को 1 यूनिट माना जाता है। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो 5 यूनिट हुआ। प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी, यानी कि 5 गुने 5 यानी कि 25 केजी आपको राशन दिया जाएगा, जिसमें क्या है, चावल गेहूँ है। अभी चावल और गेहूँ दिया जा रहा है, और इसमें पहले और भी जैसे कि चीनी भी आता था, लेकिन अब उसको फ्री कर दिया गया है। अभी वर्तमान में एक केरोसिन तेल भी आता है, लेकिन अब हर जगह बिजली की उपलब्धता हो जाने के कारण उसको कम कर दिया गया है। बहुत से राज्यों में तो उसको पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया गया है। इसमें देखिए, इसमें चावल है, इसमें 3 केजी चावल दिया जाता है, यानी कि अगर आपके घर में 5 व्यक्ति हैं तो 25 केजी मिलेगा, और प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी, जिसमें क्या होता है, 3 केजी चावल रहता है और 2 केजी गेहूँ रहता है। और जो चावल होता है वह 3 रुपया प्रति केजी के माध्यम से होता है, और 2 केजी गेहूँ रहता है जो 2 रुपये प्रति केजी के माध्यम से मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके घर में 5 सदस्य हैं, 5 लोग हैं,
तो 5 लोग हैं तो 25 केजी मिलेगा। इसका मतलब आपको 15 केजी आपको चावल और 10 केजी गेहूँ मिलेगा। इस प्रकार से इसमें प्रावधान है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप इसको अच्छी तरह से जान रहे होंगे, शहरी क्षेत्रों में भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इस एक और योजना है अंत्योदय योजना। यह भी इसमें भी राशन ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन यह योजना इससे थोड़ी सी अंतर इसमें क्या है कि यह अंत्योदय है। जो अंत्योदय का मतलब होता है कि अंतिम व्यक्ति का उदय, इस नाम से ही स्पष्ट होता है अंत्योदय, यानी कि जो अंतिम व्यक्ति है, जो समाज के सबसे अंतिम हाशिए पे जो खड़ा है, यानी कि वह क्या है, गरीबों से भी गरीब है, यानी कि जो गरीबों से भी गरीब है या समाज के अंतिम हाशिए पर खड़े हैं, उन लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। यही अंत्योदय योजना है। फ्रेंड्स, यह पीडीएस के माध्यम से जो जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें होती है, जिसको हम लोग डीलर बोलते हैं, उनके माध्यम से हम लोग इसको देते हैं। फ्रेंड्स एक पीएसीएस होता है, यानी कि पैक्स के माध्यम से भी यह उपलब्ध कराया जाता है। यह पैक्स क्या होता है, देखिए, यह इसका फुल फॉर्म जो होता है पैक्स का, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि यह प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होता है। इसका अगर हिंदी में नाम देखा जाए तो प्राथमिक कृषि साख समितियाँ बोला जाता है। जिस प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है उसी प्रकार से इसका भी चुनाव होता है। इसमें भी अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। इनका भी कार्य यही है, एक प्रकार से वह कृषि के लिए सहकारिता का काम करता है कि इसके माध्यम से देखिए खाद्यान्न भी उपलब्ध कराए जाते हैं। जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं है, तो इसके माध्यम से भी इसको राशन बांटने का, यानी कि खाद्यान्न बांटने का सुविधा दी गई है। और भी ये काम करते हैं, जैसे कि धान की खरीदारी करते हैं या जो भी सरकार के द्वारा आते हैं, जैसे कि कृषि के लिए, जैसे कि उर्वरक आ गया या कीटनाशक आ गया, बीज आ गया, ये सभी काम करते हैं पीएसीएस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पॉस मशीन। आप सुने होंगे कि अगर आप राशन के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा एक पॉस मशीन होता है, जिसमें आप उसमें आधार नंबर डाले जाते हैं और वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाए जाते हैं। उसके बाद से एक स्लिप निकलता है, उसके बाद से राशन मिलता है। तो उसको हम बोलते हैं पॉस मशीन। पॉस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है। एक प्रकार से मशीन होता है, उसी के माध्यम से वो निकलता है। अब यहाँ पर एक और वर्ड है जीपीएस। ये बहुत ही प्रमुख है। ये जीपीएस क्या है, पहले इसमें क्या होता था, बहुत ही लीकेज सिस्टम था कि अगर जैसे कि जो गोदाम है, एफसीआई का जो गोदाम होता है, अगर वहाँ से किसी जन वितरण प्रणाली के दुकान के पास अगर राशन जा रहा है तो बीच में क्या होता था कि उसमें से जैसे कि जो भी दुकानदार होते थे, जो डीलर होते थे, कुछ जैसे कि चावल को या गेहूं को बीच में रास्ते में ही बेच देते थे। तो एक प्रकार से यह जीपीएस लगाया गया। इस कमी को दूर करने के लिए यह जो जीपीएस है, जो ग्लोबली पोजिशनिंग सिस्टम है, यह लगा देने से होगा कि वो पूरा रीड करेगा, पता चलेगा कि हाँ गाड़ी कहाँ कहाँ जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, कहाँ पर कितनी देर रुका है। तो यह भी लगाया गया ताकि इसमें भ्रष्टाचार को, फर्जीवाड़े को और लीकेज को रोका जाए। उसके बाद एक और वर्ड आता है फ्रेंड, डॉस। ये क्या है, ये डिपो ऑनलाइन सिस्टम है, यानी कि जितने भी पीडीएस दुकान है उस सभी को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसमें सभी को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तभी तो पता चलेगा कि आप राशन कहाँ से लिए। आप कहीं से भी अपने पुराने राशन कार्ड से, इसमें ऐसी प्रावधान नहीं है कि इसके लिए नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। बिल्कुल वही राशन कार्ड होंगे जो पहले हैं, और आप उसी राशन कार्ड से देश के किसी कोने में, किसी राज्य में, किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से आप अपनी राशन को ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक है पॉइंट की जीविका के माध्यम से कि जो भी नए राशन कार्ड अभी बनाए जा रहे हैं, सरकार का बहुत इस पर ध्यान है, फोकस है कि जितने भी लोग हैं वंचित हैं, जो राशन कार्ड नहीं है, उनको 9 दिन के अंदर में या कहीं कहीं तो 1 सप्ताह के अंदर में ही राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। और ये जो राशन कार्ड होते हैं यार, हमारे राशन कार्ड हैं, साथ में ये मोबाइल नंबर से भी लिंक होते हैं और ये आधार से भी लिंक होते हैं। क्योंकि आप जब जाइएगा पॉस मशीन में तो आपको वहाँ पे आधार नंबर डालने होंगे और इसी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट भी लिंक हो जाते हैं। जब आपके आधार लिंक होंगे तो बैंक अकाउंट भी लिंक होंगे। क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके माध्यम से जो राशन कार्ड धारक हैं उनके खाते में 1000 रुपया की राशि भेजा गया है। तो यहाँ पे आधार लिंक होने से ही यह व्यवस्था हो पाया है। अब हम बात कर देंगे कि ये जो सिस्टम है, जो पॉस मशीन की हम बात कर रहे हैं, या 10 राज्यों में 100% से इसका वितरण इसी पॉस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है।
यानी कि जो 10 राज्य है वहाँ पे पूरी तरह से यह सिस्टम है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहाँ पे अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन उन राज्यों में यह कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एफसीआई क्या है, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, यह एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से यह जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका काम यह होता है कि ये खरीदारी करता है, धान की खरीदारी, चावल या गेहूं की खरीदारी करते हैं, खाद्यान्नों की, और यह स्टॉक किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो भारतीय खाद्य निगम है, यह अपने इसको स्टॉक करता है, और जो स्टॉक करने के बाद से यह समय समय पर यह अपने यहाँ से यह उपलब्ध कराएगा वहाँ के डीलर को, यानी कि वहाँ के जो मार्केट में भेजेगा पीडीएस दुकानदारों को, और फिर इसके माध्यम से हमें यहाँ पे आपको मिलेगा, जो भी अंत्योदय के माध्यम से मिले या एपीएल बीपीएल सभी को यहाँ से प्राप्त होता है। तो एफसीआई है, भारतीय खाद्य निगम है। अब देखिए, आज एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि आज ही 7 जून है, और देखिए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है कि आज इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और आज ही के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो कि यह पिछले वर्ष यानी कि 2019 से ही यह मनाने की शुरुआत की गई है। और यह जो FAO है और WHO और UNO, ये FAO यानी कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका मुख्यालय रोम में है, वह और WHO और UNO, ये तीनों के संयुक्त रूप से यह पहल है, और यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 जून को। इस वर्ष का थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। हालांकि अगर देखें तो यही थीम 2019 में भी था, यानी कि 2019 और 2020 का थीम दोनों एक ही रहा है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यह योजना है जो वन नेशन और वन राशन कार्ड, यह 15 अगस्त 2019 से ही लागू है कुछ राज्यों में, जैसे कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में प्रारंभ है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका लाभ क्या है। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती है, कोई भी प्रोग्राम लाई जाती है, तो उसके कुछ लक्ष्य होते हैं और उसके कुछ लाभ भी होते हैं। तो सबसे पहले कि खाद्य सुरक्षा को मुहैया कराना है, यानी कि सभी के पास खाद्यान्न की पहुँच उपलब्धता हो, जैसे कि जो भी प्रवासी रहते हैं उन्हें अपने उसी राशन कार्ड पे राशन वहाँ पे नहीं मिलता था, लेकिन अब इसके माध्यम से क्या है कि आप अपने ही राशन कार्ड से आप जहाँ कहीं भी रहें, किसी दूसरे राज्य में हैं या दूसरे शहर में हैं, तो आप वहाँ से खाद्यान्न ले सकते हैं। यानी कि सभी को क्या होगा, खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराना। दूसरी बात है कि SDG के लक्ष्य को भी प्राप्त करने में, जैसे कि वहाँ के जो SDG संख्या 1 है जो नो पॉवर्टी है, और SDG संख्या 2 जो है नो हंगर है, इसको पूरे करने में भी यह मददगार है। और यह गरीबी को कम करेगा, और कुपोषण, क्योंकि खाद्यान्न की उपलब्धता होगी, सभी को खाद्यान्न मिलेगा, तो कुपोषण को भी कमी करने में, भूखमरी को रोकथाम करने में भी मददगार साबित होता, और इससे पोषण सुरक्षा होगी और भ्रष्टाचार तो कम होंगे ही, और फर्जीवाड़ा भी रुकेगा, कि जैसे कि एक व्यक्ति 2 जगह अपना राशन कार्ड बनवा करके जो राशन ले रहे थे वो भी रुकेगा, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक हो गया है। तो आप कहीं भी अगर आप एक जगह से अगर आप राशन ले रहे हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से आपको दूसरे जगह से फिर नहीं मिल पाएगा, और इससे लीकेज भी रुकेगा। और इस योजना को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में संपूर्ण चर्चा किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, यह चर्चा में क्यों रहा है। इसी में हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में चर्चा की है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में, इसका उद्देश्य क्या रहा है, और इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे PDS क्या है, पैक्स क्या है, अंत्योदय क्या है, पॉस मशीन क्या है, DOS क्या है, इसके बारे में FCI क्या है, सभी के बारे में चर्चा की। फ्रेंड्स, इससे जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे भी गए। अब हम बात करते हैं कि इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हम सबसे पहले अगर वनडे एग्जाम की बात करें, या अगर BPSC और UPPCS या JPSC के प्री एग्जाम की बात करें, तो इससे साधारण प्रश्न प्री में पूछे जाएंगे, जैसे कि यह योजना कब शुरू हुई। जैसे इसके पहले BPSC में प्रश्न पूछा गया था कि जो GST लागू हुआ, तो GST कब से लागू हुआ, तो उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से लागू हुआ, या सीधे डेट पूछा जा सकता है, या यह भी पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि पैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा, या PDS का क्या होगा, या पॉस का क्या होगा। इससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, या इसका कब तक लक्ष्य पूरा करने का, जैसे कि मार्च 2021 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं कि मेंस में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, और ये तो और इम्पोर्टेंट है कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष इसका थीम कहाँ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इससे मेंस में 65वीं BPSC मेंस के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 65वीं BPSC मेंस का जो
जो जीएस पेपर 2 का जो खंड द्वितीय है, जिसमें अर्थव्यवस्था के खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे खाद्य सुरक्षा से जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्य सुरक्षा सभी को उपलब्ध कराने के लिए इसके बारे में आप किस प्रकार से सहायक हो सकता है, या वन नेशन वन राशन कार्ड कितना सफल है, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रही बात की साक्षात्कार में, तो साक्षात्कार में तो इससे और ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यह काफ़ी अभी चर्चा में रहा है और जिस प्रकार से 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट भी जुलाई महीने में आने की संभावना है, मिड जुलाई तक, तो उसके लिए साक्षात्कार शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके 10 दिन के बाद ही। तो आप इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि देखिए ये भी पूछा जाएगा कि समान रूप से कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में जानते हैं या बताइए, या कब लागू हुआ, या ये भी पूछा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है या कब आया था, इसके बारे में बतलाइए। या ये भी पूछा जा सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, या किस प्रकार से कितना सफल हो सकता है, और या गरीबी को कम करने में, कुपोषण को कम करने में, या भुखमरी को कम करने में किस हद तक सफल है, आप इसके बारे में बताइए। या अगर आप एज ए STM आपकी नियुक्ति की जाती है या एज ए BDO, तो आप अपने इस क्षेत्र में क्या कदम उठाइएगा, या आप अपने आसपास के क्षेत्र में आप इससे जुड़े किस प्रकार की कमी को देख रहे हैं, या जब आपका चयन हो जाएगा तो आप उस कमी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास कीजिएगा, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। या इसमें क्या क्या खामी है, उस खामियों को कैसे दूर कीजिएगा। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि साक्षात्कार के लिए कोई एक सिलेबस नहीं होता है, तो इससे जुड़े किसी भी प्रकार से प्रश्न या किसी से जोड़ करके भी पूछ लिया जाएगा कि क्या यह योजना सही है, या आप अपना विचार दीजिए, क्या इसके जगह पर कुछ आप नया कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड। आप लोगों को यह कैसा लगा, इसको ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर हम इसके अगले सेशन में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।